दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरबख्श बयाना अपने YouTube चैनल कैसे करें कमाई में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पीछे भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी जब ये लॉन्च नहीं हुआ था। अब ये NFO ओपन हो गया है और 7 अक्टूबर तक ये NFO चलेगा। फ्लेक्सी कैप फंड में ये तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और फिर साथ इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि किस फंड में कितनी एलोकेशन इन्होंने करनी है, किस फंड में कितनी करनी है, ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है ओपन एंडेड स्कीम रहेगी। ओपन एंडेड स्कीम वो होती है जो हमेशा चलती रहती है। फ्यूचर में जब इनके सौदे होते हैं तो NAV पे होते हैं, और जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उनका एक टेन्योर होता है, जैसे 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं और जो पैसा उनकी NAV की होती है उसके हिसाब से वो इन्वेस्टर को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें ये स्कीम कभी बंद नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। तो ये अच्छी स्कीम है। अब क्योंकि ये इनका पहला फंड है, कंपैरिजन करना तो अभी मुश्किल है। जब इसके रिज़ल्ट वगैरह 6 महीने, साल बाद इसकी परफॉर्मेंस आएगी तब हम कर पाएंगे। बाकी फिर भी ये जो कंपनी है ब्लैक रॉक, वो नियर अबाउट $11.6 ट्रिलियन का AUM मैनेज करती है। वर्ल्ड में हर एक कंट्रीज़ में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, हर एक कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो इंडिया में जियो ब्लैक रॉक है उनमें इनका 50% की पार्टनरशिप है। तो इंटरनेशनली लेवल पे ब्लैक रॉक और इंडियन लेवल पे रिलायंस, दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों का नाम बिकता है। तो इसलिए इस फंड में जो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें एग्ज़िट लोड बिल्कुल नहीं है। एग्ज़िट लोड क्या होता है कि जैसे आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कई कंपनीज कहती हैं अगर आप 1 साल से पहले इसमें से एग्ज़िट करोगे तो आपके ऊपर 1% का चार्ज लगेगा, 2% का लगेगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग इसके ऊपर वो मतलब रेट है। और इसमें ये प्लस पॉइंट है कि ये चाहे आप 1 साल से पहले भी इसमें से एग्ज़िट करना चाहो तो विदाउट गिविंग नॉमिनल चार्ज ये आपको एग्ज़िट करवा देंगे। तो दूसरा जो एक्सपेंस रेशो है ये इनकी 0.5% है। जैसे 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो 99.50 आपकी वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होगी, 50 पैसे ये लेंगे। तो जो एक्सपेंस रेशो है वो भी दूसरी कंपनीज़ के बनिस्बत कम है। अब जहाँ तक जो मैंने आपको बताया 11.6 ट्रिलियन डॉलर का AUM मैनेज करती है, अगर वो हिसाब कैलकुलेट किया जाए रुपीज़ में तो रिलायंस जैसी मार्केट कैप वाली 56 या 57 कंपनीज़ के बराबर इसकी AUM है आज की डेट में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है।
और इसमें जो इसका जो अलादीन का वो इन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसमें मतलब एआई का भी ये उपयोग करते हैं, और मैनुअल तो लोग रखे हुए हैं इन्होंने। तो इसमें ये डेली चेक करते हैं भाई इस एसेट के ऊपर आज डेली के हिसाब से 3 4 5 बार दिन में चेक करते हैं भाई इसके ऊपर स्ट्रेस कितना पड़ा है, कितना भार पड़ा है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एनालिसिस करके उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ और बहुत मायने रखती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस NFO में आप पैसा लगा सकते हैं। कंपैरिजन तो इसका जब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब इसकी NAV होगी उससे ही किया जा सकेगा। बाकी ये फंड अच्छा है, और 7 अक्टूबर इसकी मेरे ख्याल लास्ट डेट है NFO की। फिर जब इसकी लिस्टिंग होगी इस NFO की, तो फिर ये ट्रेड होता रहेगा, NAV पे ट्रेड होगा। जैसे 10 रुपये का इन्होंने दिया, तो लिस्टिंग के बाद इसकी अगर NAV 10 ही है तो फिर 10 पे आपको मिल जाएगा। अगर उसकी NAV 10.5 है तो 10.5 पे NAV पे आपको यूनिट मिल जाएंगे। तो लिस्टिंग के बाद आप इसमें सिप भी लगा सकते हो। सिप 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिनिमम जो इनका अमाउंट है वो 500 रुपये है। आप इसमें सिप भी लगा सकते हो। तो इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि ये 7 तारीख का नज़दीक ही आने वाली है। तो अगर आप इसमें लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का तो इस मार्केट में काम ही नहीं है, जो हर रोज़ देखे कि आज इतनी NAV भी इतनी होगी, वो नहीं। अगर 5 साल के बाद आप इसका कंपैरिजन करोगे तो ये डेफिनेटली बैंक की FD से आपको 1.5 या 2 गुना आपको ये रिटर्न देने में समर्थ है। फिर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको राम राम, सत श्री अकाल, शब खैर। थैंक यू। आपसे अनुरोध फिर मेरा यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकॉन का बटन दबाओ। आपका 1 सेकंड लगना है और मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। थैंक यू।